Welcome back my channel Mission Grade 1 English. My name is Nisha. Today's topic is subject verb agreement. Subject verb agreement में मेन है सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि सब्जेक्ट के जो पास में जो वर्ब है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, नहीं। अब इसमें है जैसे कि हमने बेसिक रूल्स क्या है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नाउन, नंबर, सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार ही होगा। अब आप यहाँ बोलेंगे कि नंबर सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल, तो सिंगुलर किसी चीज़ को एक जो चीज़ सिंगल हो सिंगुलर, है ना, और एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है ना। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल में बहुत सारे कन्फ्यूज़न ये होता है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे या प्लूरल फॉर्म में। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे काउंट की जा सकती हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ये एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, है ना। तो ये जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी, है ना। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। जैसे इन्हें हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, है ना। और जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और यूज़ कैसे करना है तो वो तो वर्ब के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अब आगे है जैसे कि बेसिक रूल्स इसके क्या हैं कि सब्जेक्ट वो एग्जाम्पल से समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब यूज़ होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। अब इसमें क्या है आप देखेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही प्लेज, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही किसी एक के बारे में बात हो रही है, देन प्लेस ये सिंगुलर है। अब आप कहेंगे एस लगा है, नहीं, हमेशा जब वर्ब में एस हो, जब वर्ब में एस या ई एस लगा हो तो वो सिंगुलर फॉर्म होता है। लेकिन यही एस या ई एस जब सब्जेक्ट में लगा हो, मतलब नाउन में लगा हो, है ना, नाउन की तरह सब्जेक्ट में लगा हो, या तो उसे हम प्लूरल में यूज़ हो, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे दे प्ले, अब यहाँ पर दे क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है ना। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ गई है। प्लूरल वर्ब में प्ले के साथ एस या एस नहीं ऐड किया गया। शी इज़ अ डॉक्टर एंड वी आर हैप्पी, क्या है, वी आर हैप्पी। वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है ना। हैप्पी, वी आर हैप्पी। सेकेंड हम देखेंगे ईच, एवरी। जब किसी सेंटेंस को एंड से जोड़ा जाता है ना, जब दो नाउन को जब एंड से जोड़ा जाता है तो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म होगा उसमें। जब हम किसी नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो हमेशा वो दो नाउन या प्रोनाउन मिलके एंड से जोड़ के वो प्लूरल फॉर्म ऐड करेगा। लेकिन जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एंड से तो ऐड कर रहे हैं, बट अगर नाउन के पहले ईच या एवरी है तो हमेशा सब्जेक्ट का सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। अब इज़ रिस्पॉन्सिबल, इज़ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर इज़ सिंगुलर फॉर्म यूज़ हो रहा है। देखिए एवरी मैन एंड वुमेन, अब यहाँ पर हमने मैन एंड वुमेन को एंड से तो जोड़ा है, बट फिर भी हम इसे सिंगुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके आगे ईच या एवरी का यूज़ हुआ है।
एवरी का यूज़ होता है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है ये। और अगर इसके सामने एवरी नहीं होगा, जैसे एवरी हटा दिया जाएगा, मैन एंड वुमन इन दिस फैमिली, तो मैन एंड वुमन क्या है, एंड से जोड़ा गया है, तो इन दिस फैमिली आर इज़ नहीं, आर रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ईच, अब कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देखिएगा, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ रेडी, है ना, इज़ रेडी। अब यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट ईच लगा हुआ है, इसलिए वर्ब क्या यूज़ की है, सिंगुलर, इज़, है ना। एवरी, एवरी में आप देखिए, एवरी स्टूडेंट एंड टीचर इज़ प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, है ना। बट हमने वर्ब क्या यूज़ की है, इज़। यहाँ पर अगर हम विदाउट एंड ऐड करेंगे तो ईच बॉय सिंगुलर है, ईच बॉय इज़ स्मार्ट। अब किसी एक की बात हो रही है तो ईच बॉयज़, हर एक लड़का स्मार्ट है ना, हर एक की बात हो रही है, ईच बॉय। ठीक है। अब यहाँ पर वन ऑफ, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ, अब आप ऐसे भी देखेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब चीज़ों के साथ भी नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है ना। और वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है, क्योंकि ये वन ऑफ, ईच ऑफ, ये क्या है, किसी प्लूरल फॉर्म का एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात हो रही है, वन ऑफ, है ना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट, वन ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ अ यूनिफॉर्म, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ क्लेवर, एवरी वन ऑफ, है ना। अब यहाँ पर एवरी वन, हर एक की बात हो रही है, किसी एक की बात, तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, नाउन का तो प्लूरल फॉर्म है, बट एवरी वन ऑफ क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हमेशा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन ऑफ, हर एक की बात की गई है, ये एक एक को बोला जा रहा है, इसीलिए वर्ब हमेशा, वर्ब इसमें सिंगुलर यूज़ होगी। तो आप ये कुछ वर्ड, की वर्ड, जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ हो रहा है ना। ईच ऑफ, ईच एंड एवरी प्लस एंड, इसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ हो रहा है। ऐसे हम कीवर्ड इसका पकड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि हम अब देखेंगे, नन ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट, नन ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट, आइदर ऑफ द पेन्स इज़ माइन, है ना, नाइदर ऑफ द बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसमें हमेशा जो वर्ड यूज़ होगी इनके बाद वाले नाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐड होगी, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा। ओके, अब मोर देन वन, मोर देन टू और थ्री। अब मोर देन वन, अब आप समझिए एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा है तो नाउन क्या है, सिंगुलर यूज़ होगा। नाउन तो सिंगुलर है बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, क्योंकि हम एक मोर देन वन, वन से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, वन को काउंट किया गया है, इसमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है। मोर देन टू,
मोर देन 3, मोर देन 4, 5 जो भी, तो इसमें मोर देन, तो इसमें 2 और 3 क्या प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, है ना। जैसे कि वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, देखिए जैसे मोर देन 1 स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, है ना, मोर देन 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोर देन 1 स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, मोर देन 1 के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। मोर देन 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अब यहाँ 2 स्टूडेंट की बात है तो आर एब्सेंट। द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, या अ लार्ज नंबर ऑफ, मैनी, अ मैनी, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, इनके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करें, कौन सा नाउन यूज़ करें, सब्जेक्ट में एरर के लिए पूछे जाते हैं। तो आप इसका ये देखिए कि हमेशा द नंबर ऑफ, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है, निश्चित जो नंबर है उसकी बात हो रही है, तो इसके साथ प्लूरल जो नाउन है, प्लूरल फॉर्म है, बट बहुत सारे नंबर में कोई एक निश्चित की बात हो रही है ना, तो नाउन तो प्लूरल है, बट इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होगी। अ नंबर ऑफ के साथ अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कि बहुत सारे, जिनको गिन नहीं सकते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा, तो नाउन प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे ऐड करना है, कैसे उसका एग्रीमेंट कराना है, कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ हम देखिए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या मैनी, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, बहुत सारे, मैनी, है ना। इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या मैनी, इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मैनी की जगह मैनी आ जाए, मैनी अ सेंटेंस में, तो मैनी अ का मतलब है किसी एक की बात होना, है ना। जैसे कोई ग्रुप में कोई चीज़ है, उसमें जो ग्रुप है उसमें हर एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसीलिए हर एक पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी अगर सेंटेंस में मैनी अ आता है तो, ठीक है। वर्ड हैं जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, उनमें आप देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है 7 नंबर, with, along with, together with, beside, as well as, and not, lead by, controlled by, include with, in additional or to, unlike, like, yeah, nothing but, no less than, rather than, accompanied by, but, acceptance, इन सब चीज़ों के साथ हम हमेशा जो भी कनेक्टर, जैसे दो नाउन को किसी कनेक्टर, इस कनेक्टर से जोड़ा जाता है, इन जॉइनिंग वर्ड से जोड़ा जाता है, विथ या अलॉन्ग विथ, इन सब से, टुगेदर विथ से, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो वर्ब होगी हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, इनके पहले जो सब्जेक्ट लिया जाएगा उनके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा था आइदर आर, नाइदर आर और नॉट ओनली के साथ हमेशा वर्ब इनके सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब सेंटेंस में, बट विथ, अलॉन्ग, टुगेदर विथ, इन सब के साथ, इनको आप लर्न कर लेना, ये ट्रिक है कि जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखें इसमें सेंटेंस में, हमेशा वर्ब को इनके पहले जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे
यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड इज़ गोइंग. ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड. अब यहाँ पर विथ अलॉन्ग विथ के यूज़ किया गया है अलॉन्ग विथ. तो इसमें हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट जो वर्ब का पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है. तो पहले क्या दिया गया सब्जेक्ट ही. ही क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना, इसीलिए वर्ब कैसा यूज़ किया गया है, सिंगुलर. इज़ गोइंग, इज़. ओके. द कैप्टन विथ हिज टीम इज़ हियर. अब यहाँ पर देखिए द कैप्टन विथ है, विथ के साथ यूज़ किया गया है द कैप्टन विथ हिज. तो विथ जो है इससे पहले क्या दिया गया है, द कैप्टन. तो द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इज़ का यूज़ किया गया. द कैप्टन विथ हिज टीम इज़ हियर, है ना. हमें ये जो कीवर्ड हैं इनमें अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, है ना. हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. जैसे टुगेदर विथ, रोहन टुगेदर विथ हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग. अब यहाँ पर हिज पेरेंट्स, बट रोहन अकेला है. रोहन टुगेदर विथ के पहले क्या है, रोहन. तो रोहन सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर. इज़. ओके. अब देखिए रवि एज वेल एज हिज कज़न आर हेयर. रवि एज वेल एज, यहाँ पर देखिए रवि जो एज वेल एज दिया गया है इसमें सब्जेक्ट क्या है, रवि एज वेल एज हिज कज़न. तो रवि जो है सिंगुलर है, इसीलिए इसमें भी रवि एज वेल एज हिज कज़न इज़ हियर, नॉट आर. ये थोड़ी मिस्टेक है. इसे आप चेंज कर लीजिएगा, है ना. रवि एज वेल एज हिज कज़न इज़ हियर होगा करेक्ट, आर नहीं होगा. ठीक है. माई ब्रदर बिसाइड हिज फ्रेंड इज़ माई टीचर. माई ब्रदर सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है. द स्पीकर accompanied by his team is here. a speaker द स्पीकर की बात हो रही है, एक, है ना. the leader followed by his supports is coming. the company controlled by its owner, है ना. द टीम लीड बाय रोहित इज़ विनर. द टीम, अब ये नहीं कहना कि टीम तो बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं. टीम एक कलेक्टिव नाउन है, हमने नाउन में पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना. तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन. तो ये कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा. सिंगुलर है, लीड बाय के पहले क्या है, टीम. तो टीम सिंगुलर है, इसलिए रोहित इज़ विनिंग. इज़ वर्ब क्या है, सिंगुलर है. द लिस्ट इंक्लूडिंग माई मैनी नेम इज़ लॉन्ग. लिस्ट कोई एक लिस्ट है, ये भी कलेक्टिव नाउन है. लिस्ट क्या होती है, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं बट एक लिस्ट है ना, ये कलेक्टिव नाउन में आता है. माई ब्रदर लाइक हिज फ्रेंड्स इज़ ऑनेस्ट, है ना. तो इसमें इन आपको ये सब अलॉन्ग विद वगैरह ये सब कीवर्ड दिखेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो इनके पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो यूज़ करना है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वो, सब्जेक्ट प्लूरल है इनके पहले तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा, है ना. चाहे कॉमा लगा हो तो भी, है ना. और यहाँ पर आप देखिए आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ तो हमने देखा कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब अब आप नियरेस्ट, इसमें हमेशा सेकंड वर्ब, सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, है ना. आइदर यू आर आई एम, आइदर यू आर आई एम रॉन्ग, है ना. नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर हेयर. अब यहाँ पर देखिए नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स
प्लूरल फॉर्म है, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स, तो इसलिए वर्ब क्या यूज़ की गई है, आर। नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर। नॉट ओनली के बाद क्या है, रोहन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड, बट ऑल्सो के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर यूज़ किया गया है। रोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, नाइदर रोहन नॉर हिज ब्रदर इज कमिंग, ब्रदर हिज कमिंग, तो ब्रदर इज कमिंग, तो ब्रदर क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए एज सिंगुलर यूज़ की गई है। रिलेटिव प्रोनाउंस, अब देखिए इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर नाउन के बाद नाउन को एंड से, अगर किसी दो नाउन को, सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ा, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। अगर दोनों नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। बट अगर जो हमने पढ़ा है अभी लास्ट में कि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, बट अगर उन नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाए तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था, एवरी मैन एंड वोमेन इन दिस फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट हमने एवरी हटाया, फिर मैन एंड वोमेन इन दिस फैमिली, तो इसकी जगह क्या कर दिया, आर। ठीक है, अब उसमें एक और रूल है, जैसे कि अगर दो नाउन को एंड कनेक्टर से जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन अगर नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, जैसे हु, विच,